धीरज और मैं में आपका स्वागत है। देखते हैं एक्सरसाइज 1I। तो पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। तो उसका पहला सवाल √7 - √5 और √7 + √5। तो इसका परिमेयकरण करते हैं, यानी जो संख्या बटे में लिखी है उसका विपरीत, यानी √7 यहाँ प्लस लिखा है -√5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ से समझिए अच्छे से, √7 - 5 √7 - 5 यानी √7 - √5 का होल स्क्वायर है। तो ये सूत्र हो जाएगा हमारा a² यानी a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ठीक। और नीचे हो जाएगा देखिए a + b a - b यानी a² - b², ठीक। अब देखिए ऊपर देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे, रूट का है ना, तो 49 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। इसी प्रकार से 5 × 25 और उसका वर्गमूल 5 - 2√35 बटे 7 - 5। अब देखिए इसको हल करेंगे, 7 और 5 कितना होता है? 12 - 2√35 और नीचे देखिए 7 में से 5 गया 2। अब ऊपर क्या कर देंगे, 2 कामन ले लें अगर हम, ठीक। 2 कामन ले लिया तो ये बचा 6 - √35, ठीक। क्योंकि देखिए 2 छाक 12 और ये 2 चला गया √35 बटे 2 और ये 2 से 2 गया कट, तो हमारा आंसर आ गया 6 - √35। ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 + √3। तो देखिए 2 - √3 लिखा है तो ऊपर लिखेंगे 2 + √3 से गुणा करेंगे, 2 + √3 से। ऊपर देखिए a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको जब खोलते हैं तो a² + b² + 2ab और नीचे देखिए a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b²। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होता है, क्योंकि होता तो √9 है लेकिन √9 का वर्गमूल 3 होता है, प्लस 2 दूना 4 √3 बटे में समझिए 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर सिर्फ 3, क्योंकि रूट लगा है, ठीक। √3 और √3 की अगर हम गुणा करें तो कहना चाहें अगर तो कहते हैं 9, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट 3, और 9 का वर्गमूल भी 3 ही होता है। अब देखिए 4 और 3 कितना हुआ? 7 + 4 √3 बटे में कितना आ गया? 4 में से 3 गया 1, तो ना लिखें, यानी ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो देखिए 3 + 2 √2 लिखा है, तो हम गुणा करेंगे 3 - 2 √2 परिमेयकरण करने के लिए, 3 - 2 √2। ऊपर समझिए 3 - 2 √2, 3 - 2 √2, तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + b² माइनस लगा है 2ab बटे में समझिए a + b a - b, तो ये हो गया a² - b²। अब देखिए इसका स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 √2 2 √2 2 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 और √2 √2 2 यानी 4 दूनी 8 माइनस 2 तिया 6 दून 12 √2 बटे 3 तिया 9 और इसका 8। अब देखिए अच्छे से समझिए 9 8 कितना होता है? 17 माइनस 12 √2 और नीचे देखिए 9 में से 8 गया 1, तो 1 ना लिखकर हम इसी प्रकार से आंसर छोड़ देंगे। 2 √6 - √5 3 √5 माइनस 2 √6। तो अब देखिए इसको समझिए अच्छे से। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए नीचे माइनस लगा है, तो जो माइनस लगा है तो हम प्लस से गुणा करेंगे। किस संख्या से गुणा करेंगे? प्लस से गुणा करेंगे। तो 3 √5 लिखा है, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 3 √5 और ये माइनस लगा, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, 2 √6 से गुणा करेंगे, बटे में वही सेम टू सेम 3 √5 माइनस यानी प्लस माइनस है तो 2 √6, यानी जिस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या से नीचे। अब देखिए अच्छे से 2 √6 माइनस √5 3 √5 प्लस 2 √6, यहाँ पर स्क्वायर कुछ नहीं बनना है, तो सबसे पहले 3 √5 के हम इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और √5 और √6 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √30 माइनस अब 3 √5 की जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए
3 एकम 3 और रूट 5 किया जाएगा 5, तो 3 5 हो गया हमारा 15। ठीक, अब देखिए इसकी गुणा होगी। अब 2 रूट 6 की इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और रूट 6 की गुणा होगी 6, तो 4 छंग 24 किसका प्लस का। फिर देखिए 2 रूट 6 की इसमें जब गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस का, और रूट 6 और रूट 5 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा रूट 30 बटे में समझिए 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6, 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6, यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 6 रूट 30, या पहले हम संख्याओं को देख ले, 24 में से 15 गया तो कितना होगा, ठीक 9 15 कितना होता है 24, यानी ये हमारा आ गया 9। अब देखिए 6 रूट 30 में से 2 रूट 30 गया तो बचेगा हमारा प्लस का 4 रूट 30, क्योंकि 6 में से 2 गया 4, और जो संख्या लिखी वो लिख देंगे बटे में समझिए 3 रूट 5 का होल स्क्वायर, यानी 3 तिया 9, और रूट देखिए 3 रूट 5 यानी 3 तिया 9, और रूट 5 की गुणा होगी यानी 5, यानी हो जाएगा 9 पचे 45 माइनस 2 रूट 6 समझिए 2 दूना 4 और 6 रूट 6 यानी रूट 6 6, यानी 2 दूना 4 और ये 6, 4 छंग 24, 2 दूना 4 और 4 छंग 24, 3 के 9 और 9 पचे 45। अब देखिए ऊपर आ गया 9 प्लस 4 रूट 30 बटे में समझिए 45 में से 24 गया तो कितना बचा, 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, यानी 9 प्लस 4 रूट 3 बटे 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें, या चाहे तो इसको आगे अगर लाएं उत्तरमाला से सेम टू सेम मिला लें तो आ जाएगा 9 प्लस 4 रूट 13, यानी आंसर हमारा ये भी सही है और ये भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रूट 18। इसको जब हम बदलेंगे देखिए रूट 18 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 तिया 6 तिया 18, यानी 3 तिया 9 दून 18, तो यानी 3 हमारा आ जाएगा बाहर 2 अंदर। ठीक, 3 अंदर अगर ले जाए 3 तिया 9 दून 18 प्लस 24 को समझिए 4 छंग 24 होता है, नहीं तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया और 6 हमारा अंदर रह गया। यहाँ पर समझिए रूट 12, 4 तिया 12 होता है तो 4 का वर्गमूल 2 और अंडर रूट में 3, माइनस 4 दूनी 8 तो 4 का वर्गमूल 2 और 2 अंदर रह गया। अब देखिए इसकी जब हम गुणा करेंगे तो देखिए 2 रूट 3 है तो 2 रूट 3 लिख दिया, ये माइनस की जगह हम क्या लगा देंगे प्लस 2 रूट 2 बटे में समझिए 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। अब देखिए ऊपर समझिए पहले इसकी इसमें गुणा किया तो 2 तिया 6 और रूट 3 और रूट 2 से गुणा हुआ तो अंडर रूट में आ गया 6। अब 2 रूट 3 की इसमें गुणा करें प्लस समझिए 2 दूना 4 और 6 तिया 18। ठीक, अब जब 18 आया तो 18 का देखिए कितना आया था 3 रूट 2, तो अगर हम 18 को चाहें तो लिख सकते हैं 3 रूट 2। ठीक, फिर देखिए अच्छे से समझिए, अब 2 रूट 2 की इसमें गुणा करें, ठीक, प्लस 2 रूट 2 की जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 2 तिया 6 और रूट 2 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा प्योर संख्या, कितना आ जाएगा 2 रूट देखिए 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 6 दून 12। ठीक, फिर समझिए इसकी जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और रूट 2 और रूट 2, यानी समझिए अच्छे से 4 हमने लिख दिया और रूट 2 रूट 6 की गुणा करेंगे रूट 12, तो रूट 12 का हमारा कितना आया था, रूट 12 का हमारा आया था 2 रूट 3, तो यहाँ 12 की जगह हम ले सकते हैं गुणे 2 रूट 3 बटे में समझिए 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए 6 रूट 6 कहीं नहीं है हमारा। ठीक, एक तो हमारी ये संख्या है प्योर 12 प्लस 4 तिया 12 रूट 2, फिर 4 दूनी 8 रूट 3। देखिए कोई मतलब वो नहीं कि जुड़ घट जाएगा, कोई सब प्योर संख्या है अपनी अपनी जगह। 6 रूट 6। अब नीचे समझिए 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 तिया
12 माइनस 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक, तो ऊपर आ गया 12 प्लस 12 रूट 2 प्लस 8 रूट 3 प्लस 6 रूट 6 और नीचे आ गया 12 में से 8 गया 4। अब देखिए चाहे तो हम इतने पर छोड़ दें या अगर थोड़ा हल करना चाहते हैं तो देखिए 12 12 8 6 यानी ऊपर 2 कामन है। कितना कामन है? 2 अगर हम कामन ले लें तो ये बचा 6 प्लस 6 रूट 2 प्लस 4 की जगह बचा 8 की जगह 4 रूट 3 और 6 की जगह बचा 3 रूट 6। अब बटे में है 4 तो ये 4 से 2 गया कट यानी 2 आ गया, यानी हम चाहें तो 1/2 और पूरा ब्रैकेट 6 प्लस 6 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 5 प्लस, अब देखिए यहाँ पर समझिए रूट 2 ये जो प्लस लगाया है माइनस 3 रूट 5, रूट 2 माइनस 3 रूट 5। तो पहले 5 की जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट 2 और फिर 5 की जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 5 या 15 रूट 5 बटे में समझिए a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर समझिए 5 रूट 2 माइनस 15 रूट 5। अब यहाँ पर समझिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर होता तो 4 है लेकिन रूट लगा है तो 2 आ गया। माइनस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 पचे 45, ये 3 तिया 9 और रूट 5 की 5 यानी 9 पचे 45। अब देखिए ये आ गया माइनस का 43, तो चाहे तो हम लिख दें माइनस, चाहिए ऊपर लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 5 रूट 2 माइनस 15 रूट 5। चाहे तो अगर हम 5 कामन लेना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 5/43, अंदर बचा सिर्फ रूट 2 माइनस 3 रूट 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला भी आंसर सही, ये भी आंसर सही है। देख लेते हैं, यदि a और b दो परमेय संख्या हैं तो निम्नलिखित संख्याओं में a और b के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसको जो हम हल करेंगे फिर से तुलना करेंगे तो हमको a और b का मान पता चल जाएगा। तो देखिए 5 प्लस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 और a प्लस b रूट 15, ये लिखा है, इसको लिखा रहने दीजिए। इधर देखिए अच्छे से समझिए, रूट 5 प्लस रूट 3, फिर देखते हैं रूट 5 माइनस रूट 3, तो इसमें गुणा करेंगे रूट 5, देखिए माइनस लगा है तो प्लस से गुणा करेंगे रूट 3 और इधर रूट 5 माइनस रूट 3। इधर जो लिखा है इसको उतारते रहेंगे बार बार, b रूट 15। अब देखिए a प्लस बी a माइनस a प्लस बी, तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे में समझिए a माइनस बी a प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में उतार देंगे a प्लस बी रूट 15। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर यानी 5 और रूट 3 का स्क्वायर यानी 3। ठीक, फिर देखते हैं प्लस 2 रूट 15 बटे में समझिए 5 का स्क्वायर 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये आ गया 5 और 3 8, बराबर में उतार देंगे a प्लस बी रूट 15। अब देखिए यहाँ पर समझिए 5 3 8 और यहाँ पर 2 रूट 15 लिखा है, तो डायरेक्ट हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 5 3 8 की जगह बचा अब हमारा 4 और 2 रूट 15 जो लिखा है ये बचा हमारा सिर्फ रूट 15 बटे में 5 में 3 गया 2 बराबर a प्लस बी रूट 15। ये समझिए 5 और 3 8 होता है, 8 प्लस 4 2 रूट 5 लिखा था तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 8 की जगह बचा 4 और जो 2 रूट 15 था। ठीक, अब ये 2 से 2 गया कट, यानी अब हमारा बचा 4 प्लस रूट 15 बराबर a प्लस बी रूट 15। अब देखिए जो इधर लिखा वही इधर लिखा है, तो a की जगह पर यहाँ पर कितना लिखा है 4, यानी a का मान आ गया 4 और रूट 15 तो रूट 15 लिखा है, इसके आगे लिखा है 1, यानी b की जगह पर कितना लिखा है 1, यही हमारे मान हो जाएंगे। a का मान 4, b का मान 1। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, a माइनस बी रूट 6 लिखा है, तो देखिए रूट 3 माइनस रूट 2 बटे रूट 3 प्लस रूट 2, इसमें गुणा करेंगे, जब प्लस लगा है तो रूट 3 माइनस रूट 2 से गुणा करेंगे,
√3 माइनस √2 से बराबर जो लिखा है इधर लिखते रहेंगे। ठीक, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे में समझिए a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी √6। अब देखिए √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2 यानी 3 + 2 कितना हो गया 5। √3 का यानी 3, 2 का 2, 5 हो गया माइनस 2√6 बटे में समझिए 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया कुछ नहीं बचा बराबर a माइनस बी √6। अब तुलना जब करेंगे तो देखिए a की जगह पर कितना लिखा है यहाँ पर 5, माइनस का निशान लगा है, माइनस का इधर भी लगा है। b की जगह पर कितना लिखा है 2 यानी a का मान 5, देखिए a की जगह 5 लिखा है और b की जगह माइनस यानी 2 लिखा है, यानी a का मान आ गया 5, b का मान आ गया 2। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए 4 + 2√5 और 4 माइनस 3√5 ये सेम नहीं, जो स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन देखिए माइनस लगा है तो प्लस से गुणा करेंगे 4 + 3√5 और 4 + 3√5 बराबर a + b √5। अब देखिए 4 की जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 प्लस 4 के जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8√5। अब 3√5 की जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 चक्कू 12√5, फिर 3√5 की जब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का समझिए 3 दूना 6 आ गया और √5 और √5 की गुणा करेंगे 5 यानी 6 पंचे 30 हो गया बटे में समझिए a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी √5। अब देखिए 16 और 30 कितना हो गया 46 प्लस 12√5 और 8√5 कितना हो गया 20√5 बटे में समझिए 4 चक्कू 16 माइनस 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5 45, 3 तिया 9 और देखिए 3√5 और 3√5 की जब हम गुणा करेंगे 3 तिया 9 और √5 की आएगा 5 यानी कितना आ गया 45 आ गया माइनस का। जो साथ में लिखा है लिख देंगे a + b √5। अब देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है, देखिए 16 में से 45 गया, इसको घटाएंगे तो अच्छे से समझना 46 + 20√5। अब देखिए 16 में से 45 घटाएं तो घटा इसमें से लें 15, 5 में से 6 गया यानी 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 1 गया 2 यानी वो भी माइनस का, तो माइनस का है। ठीक, समझिए अच्छे से। तो ये चाहे तो हम यहाँ पर आगे लगा लें और इसको चाहे तो अलग अलग लिखें। ठीक, a + b √5। ठीक, देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 46/29 माइनस 20/29 √5 यानी 29 जो है इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं बराबर a + b √5। अब जब तुलना करेंगे तो a की जगह कितना लिखा है -46/29 और b की जगह कितना लिखा है माइनस का 20/29। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। नंबर 10 कह रहा है 3√5 और 3 + 2√5 और इधर लिखा है a √5 माइनस का b। तो देखिए अच्छे से समझिए 3 - √5 और 3 + 2√5। अब ये जो 2√5 प्लस का है तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे 3 - 2√5 क्योंकि हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो 3 - 2√5 बराबर a√5 - 6। अब देखिए अच्छे से समझिए 3 की 3 में गुणा हुआ तो ये हो गया 9 और 3 की जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3√5। अब देखिए माइनस का 2√5 की जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और √5 6√5। फिर देखिए जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 × 2 √5 5 यानी 2 पंचे 10 बटे में समझिए a + b a - b तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a√5 - 6। अब देखिए 9 और 10 कितना होता है 19
और माइनस का ये हो समझिए, माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 रूट 5 बटे में समझिए 3 का स्क्वायर होता है 9, या इसको चाहे तो अगर हम डायरेक्ट हल करना चाहें 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 5 यानी 2 दूना 4, 4 पंचे 20 यानी 9 में से 20 गया बचा माइनस का 11 बराबर a रूट 5 माइनस का 6। तो अब देखिए ये जो माइनस का है इसको अगर अलग अलग लिखें तो ये जगह माइनस का 19 बटे 11, ठीक, माइनस का 19 बटे 11 ये इसके साथ चल रहा था b, ठीक। अब देखिए माइनस का 19 बटे 11 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 9 बटे 11 रूट 5 बराबर a रूट 5 माइनस का b। अब देखिए ये रूट 5, तो रूट 5 को अगर हम चाहें तो इसको आगे लिख सकते हैं 9 बटे 11 रूट 5 माइनस का 19 बटे 11, ठीक, बराबर a रूट 5 माइनस b। अब तुलना करें a रूट 5, देखें रूट 5 तो रूट 5 लिखा, a की जगह कितना लिखा है 9 बटे 11, 9 बटे 11, b की जगह कितना लिखा है, b की जगह लिखा है 19 बटे 11। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, माइनस लगा है, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, रूट 2 प्लस रूट 3, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। अब जो 3 माइनस, ठीक, इसके लिखा है 3 रूट 2 माइनस लगा है, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 रूट 3, 2 रूट 3, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 बराबर a माइनस b रूट 6, ठीक। अब देखते हैं अच्छे से, इसकी जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और रूट 2 रूट 3 गुणा होगी 2, तो 3 एकम 3 था 2, 3 दूनी 6 हो गया। अब जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 रूट 6, 3 एकम 3 रूट 3 और रूट 2 की गुणा करेंगे रूट 6। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 2 एकम 2 रूट 3 रूट और रूट 2 की गुणा होगी 6। अब इसकी जब गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और रूट 3 की गुणा करेंगे 3, तो 2 एकम 2 और 3 कितना होता है 2 3 6 बटे समझिए 3a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b रूट 6। अब देखिए 6 और 6 कितना होता है 12, 3 रूट 6 2 रूट 6 कितना हो गया 5 रूट 6। नीचे जब हल करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 दून 18, ये 3 3 9 रूट 2 की 2, 3 3 9 दून 18 माइनस 2 दूना 4 3 12, यानी 18 में से 12 गया कितना आ गया 6 बराबर a माइनस b रूट 6। अब देखिए ये जो 6 है सबके बटे में जाएगा, यानी इसके भी बटे में जाएगा, यानी 12 बटे 6 प्लस 5 बटे 6 रूट 6 बराबर a माइनस b रूट 6, ठीक। अब देखते हैं, अब देखिए इस ये कट जाएगा, ये कितना जाएगा 2 प्लस ये नहीं कटेगा 5 रूट 6 और बराबर a माइनस b रूट 6। अब देखिए a की जगह तो डायरेक्ट लिखा है 2 और b की जगह कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस लगा लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, यानी b का मान देखिए समझिए माइनस b बराबर 5 बटे 6 लिखा है, तो b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5 बटे 6। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो देखिए रूट 6 लिखा है, तो देखिए रूट 6 बटे रूट 2 प्लस रूट 3, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो देखिए प्लस लगा है, तो यानी रूट 2 माइनस रूट 3 से गुणा करेंगे। रूट 2 प्लस लिखा है तो माइनस से जब करेंगे रूट 2 माइनस रूट 3। अब देखिए प्लस, फिर इसको उतारेंगे 3 रूट 2 और बटे में संख्या लिखी है रूट 6 प्लस रूट 3। इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो रूट 6 माइनस रूट 3 से गुणा करेंगे, रूट 6 माइनस रूट 3। फिर देखते हैं माइनस 4 रूट 3, इसका जब परिमेयकरण करेंगे यानी रूट 6 प्लस रूट 2, तो लिखेंगे रूट 6 माइनस रूट 2, क्योंकि प्लस लगा है माइनस, रूट 6 माइनस रूट 2। अब देखिए अच्छे से समझिए, इसकी जब हम गुणा करेंगे तो इसकी और इसकी जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट 12, ठीक, रूट 12
और रूट 6 की इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट 18। चाहे तो इसको हम हल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 4, तो ये इसका जोड़ा बन जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इसका जोड़ा बन जाएगा, अंदर बचेगा 2 रूट 3। चाहे तो इस प्रकार से लिख दें या फिर 2 रूट 3 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या छोड़ दें भी, ठीक। अब देखते हैं प्लस बटे में, समझिए पहले यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी और बी स्क्वायर, फिर प्लस का निशान लगाया। यहाँ पर समझिए इसकी गुणा करेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पर रूट 12 लिख दिया तो यहाँ पर भी रूट 12 लिख दें। 3 एकम 3 और रूट 2 रूट 6 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट 12। फिर इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस 3 एकम 3 और रूट 2 रूट 3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट 6, ठीक, बटे 6 प्लस, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसका समझिए इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, रूट 3 और रूट 6 की गुणा करेंगे तो रूट 18 हो जाएगा, और इसकी जब गुणा करेंगे माइनस 4 एकम 4, रूट 3 और रूट 2 की गुणा करेंगे तो रूट 6 बटे रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए इसको समझिए, तो ये हो गया रूट 12 माइनस रूट 18। नीचे समझिए हल करके कितना आएगा, रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 और 2 माइनस 3 यानी कितना आ गया -1, ठीक। तो हम लिख देंगे -1 प्लस, यहाँ पर समझिए 3 रूट 12 लिखा है माइनस 3 रूट 6 लिखा है, इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा, माइनस लगेगा यहाँ पर, 6 माइनस से 3 गया, कितना बचा 3, फिर माइनस यहाँ पर समझिए 4 रूट 18 माइनस 4 रूट 6। अब देखिए 6 का स्क्वायर 6, रूट 6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 2, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा 4। अब अगर हम इसका हर बराबर करना चाहें, ठीक, तो यहाँ पर 1 3 4 लिखा है, नहीं लासा 12 आ जाएगा, तो इसमें 12 से गुणा कर दें, लेकिन माइनस यहाँ पर लगा है तो -12 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा प्लस का 12। तो -12 से ऊपर भी गुणा करें, -12 से इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा -12 रूट 12, और फिर -12 की जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -12 रूट 18। यहाँ पर समझिए 3 लिखा है तो इसमें 4 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, किस संख्या से 4 से, तो इसमें जब 4 से गुणा करेंगे तो ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती हैं, ठीक, सवाल लगाते टाइम 4 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 रूट 12, और जब इसमें 4 गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 रूट 6। इसमें देखिए 3 से गुणा करेंगे, 4 लिखा है 3 से जब गुणा करेंगे और साथ में माइनस भी है, तो माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा है, तो ये जाएगा माइनस का कितना 4 तिया 12 रूट 18, और ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस 4 तिया 12 रूट 6 बटे में आ गया हमारा 12। अब देखिए अच्छे से 12 रूट 12 माइनस का, और 12 रूट 12 ये वाला, 12 रूट 12 देखिए ये माइनस का ये प्लस का, फिर माइनस का 12 रूट 6 और ये प्लस का 12 रूट 6, माइनस का 12 रूट 18 और माइनस का 12 रूट 18। लेकिन हाँ देखिए यहाँ पर माइनस से गुणा हुआ था तो ये तो माइनस का आया था, लेकिन ये किसका आएगा प्लस का आएगा, तो देखिए 12 रूट 18 ये 12 रूट 18, यहाँ पर दोबारा समझिए -12 से हमने गुणा किया था, ठीक, तो -12 की जब इसमें गुणा किया तो ये आ गया माइनस का और ये आ जाएगा प्लस का, इसलिए ऊपर तो गया कट, यानी 0/12, यानी आंसर हमारा आ गया 0। क्या कह रहा है 1/√5 प्लस √3 प्लस +2 प्लस 1 माइनस का √5 प्लस का √3 प्लस का 2। तो देखिए इसकी इसमें गुणा कर दें और इसकी इसमें गुणा कर दें हर बराबर करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा -√5 प्लस √3 प्लस 2, ठीक, और प्लस इसकी इसमें गुणा होगी तो कितना हो गया √5 प्लस √3 प्लस 2 बटे में। अब यहाँ पर बटे में दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे, देखिए अच्छे से समझिए, √5 प्लस √3 प्लस 2, ठीक, इधर देखिए ये ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का √5 प्लस का √3 प्लस का 2, ठीक, ब्रैकेट बंद। अब ऊपर देखिए हल करेंगे जब
ठीक। तो ये -5, ये -5 गया कट, तो 2 और 2 कितना होता है 4, √3 और √3 हो जाएगा 2√3 बटे में समझिए अच्छे से, क्योंकि देखिए इसको मान लेते हैं a, देखिए a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये सूत्र होता है अच्छे से समझिए a² माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, देखिए इसको हमने a माना, a माइनस बी, देखिए a प्लस बी, देखिए a यहाँ पर लिखा है और माइनस बी, a प्लस बी, तो होता है a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा ऊपर 4 + 2√3, नीचे समझिए a², तो देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, फिर माइनस b², तो इसका हो जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 5, √5 का स्क्वायर 5। फिर देखिए 4 + 2√3, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर रूट देखिए ये 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर रूट लगा है a² प्लस b², a² हो गया प्लस b² प्लस 2ab तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 3, 4 और 3 7, 7 में से 5 गया 2 प्लस 2 दूना 4√3। अब देखिए इसमें अगर हम कॉमन ले लें 2, ठीक, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 + √3, और इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 1 + 2√3। ठीक, तो ये 2 गया कट। अब इसको जब हम हल करना चाहें, देखिए 2 + √3 लिखा है और नीचे लिखा है 1 + 2√3। ठीक, अब इसमें परिमेयकरण करेंगे 1 - 2√3 से, 1 - 2√3 से। तो अब देखिए 2 की इसमें गुणा हुआ, 2 × 1 = 2 माइनस 2 दूना 4√3, फिर √3 की इसमें गुणा करेंगे तो √3 × 1 = √3, फिर √3 की इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 × 1 = 2, √3 यानी 6 हो गया। ठीक, बटे समझिए a + b a - b यानी a² माइनस b²। अब देखिए 2 में से 6 गया, बचा -4, और देखिए √3 में से -4 गया तो माइनस का बचा 3√3 बटे में समझिए 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4 3 12, यानी 1 में से 12 गया तो बचा हमारा -11। अगर हम कहना चाहें तो माइनस ऊपर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 + 3√3 बटे -11, ये माइनस गया कट, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 + 3√3 बटे 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 14 कह रहा है 4√3 बटे 2 - √2, तो देखिए 4 √3 बटे 2 - √2, इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो 2 + √2, माइनस लिखा है तो प्लस ऊपर नीचे, ठीक, इससे गुणा करने पर परिमेयकरण हो जाता है। फिर देखिए -30 ऊपर लिखा है बटे 4√3 - 3√2 गुणे, देखिए 4√3 लिखा है तो 4√3, ये जो माइनस लगा है इसकी जगह प्लस लिख देंगे, 3√2 बटे 4√3 + 3√2, फिर माइनस ये निशान लगा है माइनस, फिर देखिए 3√2 बटे में समझिए लिखा है 3 + 2√3, तो लिखेंगे 3 - 2√3 और 3 - 2√3। अब देखिए अच्छे से समझिए, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 4√3 की जब इसमें गुणा करेंगे 4 दूनी 8√3, 4√3 की जब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 4 × 1 = 4, √3 की 2 की गुणा होगी √6 बटे में समझिए a + b a - b यानी a² माइनस b² रूट का, -30 समझिए, 30 की जब गुणा करेंगे तो 30 की जब इसमें गुणा करेंगे 30 चक्कू 120√3, और फिर जब 30 की इसमें गुणा करेंगे तो 30 × 90√2 बटे, ये माइनस हमने जगह लगा, यहाँ पर नहीं, अभी हमने माइनस से गुणा नहीं किया है, ठीक, ध्यान रखना। अब यहाँ पर समझिए a² माइनस b², फिर माइनस का निशान, अब इसमें गुणा करेंगे 3 × 9√2, और फिर इसमें जब गुणा करेंगे -3 दूनी 6 रूट, देखिए 3 दूनी 6 और इसकी जब गुणा करेंगे √6 बटे में a² माइनस b²। अब देखिए यहाँ पर समझिए
8√3 प्लस 4√6। यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 में से 2 गया, बचा हमारा 2 माइनस यहाँ पर समझिए 120√3 प्लस 90√2 बटे, इसको हल करेंगे तो 4√3, देखिए 4 चक्कू 16 तिया 48 माइनस 3 तिया 9, 9 दून 18, यानी 48 में से 18 गया, बचा हमारा 30 माइनस यहाँ पर समझिए 9√2 माइनस 6√6 बटे 3 तिया 9 माइनस 2 दूना 4 तिया 12, यानी 9 में से 12 गया, बचा हमारा माइनस का 3। ठीक, माइनस का 3। तो एक प्रकार से हम अगर कहना चाहें तो ये जो माइनस है यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस, ये हो गया प्लस का। अब देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 30 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। अगर हम कहना चाहें तो लासा में हमारा 30 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिखा है तो इसमें 15 से ऊपर गुणा करेंगे। 15 × 120√3 और 15 चक्कू 60√6। अब देखिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और माइनस के साथ ब्रैकेट भी खोलेंगे, तो 2 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, नहीं सॉरी, यहाँ पर तो ऑलरेडी 30 है ही, इसमें गुणा करना ही नहीं है, तो ये अब माइनस से ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो माइनस का 120√3 और ये माइनस का 90√2। यहाँ पर समझिए 3 लिखा है, इसमें 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से जब यहाँ पर गुणा करेंगे 10 9 90√2 और 10 से जब इसमें गुणा करेंगे 10 छंगा 60√6 बटे में कितना आया 30। अब देखिए 120√3 प्लस का और ये माइनस का गया कट, 60 प्लस का माइनस का कट गया, 90 माइनस का और 90√2 प्लस का, ऊपर आ गया 0, यानी आंसर हमारा आ गया 0। 15 कह रहा है 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4, इसी प्रकार से दिया हुआ है। फिर देखिए हमारे मान दिए √2 का, √3 का, √5, √10, √6, तो ठीक निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। अगर मान लो हमारा सवाल इतना ही होता तो 1/1 प्लस √2 लिखा है, तो ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करते, 1 माइनस √2 से। तो जब इसमें हम 1 माइनस √2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस √2 और बटे में समझिए कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक, समझिए कैसे, क्योंकि a प्लस बी और इस यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं 1 माइनस √2 से, तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर 1 माइनस जब √2 से गुणा करेंगे। ठीक, क्योंकि आप प्रत्येक का करेंगे तो मतलब आएगा नहीं, इसलिए हम कर रहे हैं 1 माइनस √2। समझ गए अच्छे से। अब देखिए इसी प्रकार से प्लस का निशान लगाया, अब इसको भी उसी से करने जा रहे हैं, तो इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे √2 माइनस √3 से जब गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर समझिए √3 माइनस √4 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस √4 और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना करेंगे √4 माइनस √5, ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। फिर देखते हैं यहाँ पर आगे प्लस यहाँ पर किससे √5 माइनस √6, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर समझिए √6 माइनस √7, तो यहाँ हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। फिर इसको देखिए तो ये हो जाएगा √7 माइनस √8 और ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। फिर देखिए प्लस यहाँ पर समझिए ये हो जाएगा √8 माइनस √9 बटे हो जाएगा √8 का स्क्वायर माइनस √9 का स्क्वायर। अब देखिए अच्छे से समझिए 1 माइनस √2 आया, 1 माइनस √2, 1 माइनस √2। अब बटे में देखिए कितना आएगा, 1 में से 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 1 में से 2 गया, बचा हमारा माइनस का 1 प्लस यहाँ पर समझिए √2 माइनस √3, यहाँ पर कितना बचा 2 का स्क्वायर 2, ठीक, √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, तो 2 में से 3 गया, बचा माइनस का 1 प्लस √3 माइनस √4 बटे में बचा माइनस 1। फिर देखिए √4 माइनस √5 बटे में बचा हमारा माइनस 1 प्लस
√5 माइनस √6 बटे में बचा हमारा -1, फिर √6 माइनस √7 बटे में हमारा बचा -1, फिर देखिए √7 माइनस √8 बटे में बचा -1 प्लस √8 माइनस √9 बटे में बचा -1। अब देखिए -1 -1 -1 -1 -1 यानी हर हमारा बराबर है, तो हम चाहे तो पूरे के नीचे -1 लिख सकते हैं। तो अच्छे से समझिए, 1 माइनस √2 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √7 प्लस का √7 माइनस √8 प्लस का √8 माइनस √9 और पूरे के बटे में -1। अब देखते हैं, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक, बटे में है हमारा -1। अब देखिए यहाँ पर बचा 1 माइनस √9 लिखा है यहाँ पर, तो √9 का वर्गमूल निकल जाएगा ना, कितना आएगा 3, बटे में कितना लिखा है -1, 1 में से 3 गया माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस माइनस गया कट, आंसर आ गया हमारा 2 आंसर आ जाएगा। यदि x बराबर √5 प्लस √3 √5 माइनस √3 दिया है तो x प्लस 1 बटे x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x का मान दिया है हमारा, x का मान दिया है √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3, तो 1 बटे x का मान कितना हो जाएगा, यानी पलट जाएगा, ठीक, यानी इन्वर्स हो जाएगा या प्रतिलोम हो जाएगा, तो हो जाएगा √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। अब देखिए x प्लस 1 बटे x का मान ज्ञात करना है, यानी देखिए अच्छे से समझिए, x प्लस 1 बटे x, तो पहले x का मान रख दें। x का मान कितना है, √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 और फिर प्लस 1 बटे x का मान कितना दिया है, ये वाला √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3, तो ये है x का मान, ये है 1 प्लस x का मान, यानी x प्लस 1 प्लस x का मान। अब देखिए इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी दोनों ब्रैकेट हो जाएंगे, ठीक, चाहे एक बार लिख लें हम √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ab कितना हो जाएगा √15, ठीक, यानी 2√15 हो जाएगा, 2√15। फिर देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2√15 बटे में समझिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2√15 प्लस का 2√15 माइनस का कट गया, √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर √3, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 बटे में समझिए 5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए ऊपर देखिए 5 5 10, 5 5 10, 3 13, 3 16, और बटे में 5 में 3 गया 2, यानी का भाग देने पर आ जाएगा हमारा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 बटे 3√3 माइनस 2√2, 3 बटे 3√3 प्लस 2√2 का मान बताइए। तो देखिए इसकी इसमें गुणा कर देंगे और इसकी इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 ये हो जाएगा 3√3 प्लस 2√2 प्लस 3 इसमें गुणा हो जाएगा 3√3 माइनस 2√2 की, अब बटे में दोनों ब्रैकेट हो जाएंगे, यानी 3√3 माइनस 2√2 और 3√3 प्लस 2√2। अब देखिए इसमें गुणा होगी तो 4 तिया 12√3, फिर इसमें गुणा होगी तो 4 दूनी 8√2 प्लस इसमें 3 तिया 9√3 माइनस 3 दूनी 6√2 बटे में समझिए a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर 12√3 9√3, 12 9 21√3
प्लस 8√2 में से 6√2 गया तो कितना बचा 2√2 बटे में समझिए 3√3 का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 3 × 9। देखिए 3√3 3√3 3 × 9 और फिर 3 से 9 तुरुक 27 माइनस 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 21√3 प्लस 2√2। ठीक, और 27 में से 8 गया कितना बचा 19 19 और 8 27। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मान ऑलरेडी दे रखा था √3 और √2 को यहाँ पर सारा डिटेल में दिया रखा था। ठीक, तो 21 गुणे √3 का मान होता है 1.732 प्लस 2 गुणे 1.414 बटे 19। अब देखते हैं 21 की हम जब गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा, देखें फिर देखते हैं 21 की जब हम इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 21 की हमने यहाँ पर गुणा कर लिया तो आया हमारा 36.372 प्लस 2 की इसमें जब गुणा करेंगे तो 2.8828 बटे 19। अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आया हमारा 39.190 बटे 19। अब देखिए 19 से जब हम भाग देंगे तो 19 दूना 38 बचा कितना 1, यानी ये हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.063, ये हमारा आंसर हो जाएगा। √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 माइनस √5 प्लस √3 बटे 4 प्लस √15। चाहे तो इसकी इसमें गुणा करें, इसकी इसमें गुणा, या फिर हम अलग अलग ही हल कर लें। तो देखिए अच्छे से समझिए √3 प्लस √2 और बटे में लिखा है √3 माइनस √2। तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 प्लस √2 से और √3 प्लस √2 से। अब माइनस इसमें देखिए √5 प्लस √3 बटे 4 प्लस √15। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 4 माइनस √15 से बटे में 4 माइनस √15 से। अब देखिए यहाँ पर बन गया होल स्क्वायर, तो इसका होता है a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2√6 2 3 6 बटे में समझिए a माइनस b a प्लस b, तो यानी ये हो जाएगा a² माइनस b² माइनस यहाँ पर समझिए इसकी गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 4√5। फिर √5 की जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 5 = 75 √75। ठीक, फिर 3 की इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 और फिर √3 की जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 15 × 3 = 45 बटे में समझिए a प्लस b a माइनस b, यानी ये हो गया हमारा a² माइनस √15 का स्क्वायर। अब देखते हैं ये हो गया 3 और ये बनेगा 2, यानी 3 और 2 कितना हो गया 5 प्लस 2√6। नीचे देखिए कितना आएगा 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और माइनस √2 का स्क्वायर 2। 3 में से 2 गया 1 माइनस यहाँ पर समझिए 4√5 जो लिखा है, ये जो √75 लिखा है इसको देखिए कैसे लिखेंगे। √75 जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 25 × 3 = 75, तो 5 × 5 × 3, तो ये 5 निकल गया बाहर, तो ये आ गया हमारा 5√3। तो देखिए 4√5 माइनस 5√3 प्लस 4√3 माइनस 45 को भी समझिए 15 × 3 = 45, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 3 = 15 × 3 और इसमें 3 बाहर निकल गया तो 3√5 बटे 4 चक्कू 16 माइनस √15 का स्क्वायर 15। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया 5 प्लस 2√6 माइनस देखिए यहाँ पर लगा है। ठीक, तो पहले तो यहाँ पर लगा रहने दे, एक माइनस यहाँ पर समझिए 4√5 और माइनस 3√5, तो 4√5 में से 3√5 बचा सिर्फ 5। अब फिर यहाँ पर समझिए 4√3 में से √5 गया, 4√3 में से 5 माइनस का 5√3 यानी 4 में से 5 गया माइनस का √3 बचा बटे में 16 में से 5 गया 1। अब हमारा हर है बराबर, तो देखिए 5 प्लस 2√6 माइनस से क्या करेंगे तो माइनस का √5 और प्लस का √3 बटे में कुछ नहीं है हमारा। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे। अब देखिए अब ये 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे प्लस
2√6 का मान देखिए, √6 का मान हमारा दिया है 2.449 माइनस √5 का मान दिया है, √5 का मान 2.236 प्लस √3 का मान दिया है 1.732। अब देखिए प्लस वाली संख्या कौन कौन सी है, प्लस वाली ये है और इसकी जब गुणा होगी फिर ये वाली, ये 3 चीज़ संख्या है प्लस की हैं। तो देखिए 5 को भी 5 लिख दें, 5 प्लस देखिए 2 नाम 18, 2 चक्कू 8, हासिल एक आएगा 9, 2 चक्कू 8 पॉइंट 2 दूना 4, ठीक। फिर माइनस का 2.236 प्लस का 1.732। सबसे पहले तो प्लस वाली संख्या जोड़ दें, 5 4 9, 9 1 10। पहले इधर से देखते हैं, 2 8 10 हासिल आया 1, 3 और 9 12 और एक हासिल आया था 13। फिर देखिए एक हासिल 8, 8 8 16, फिर हासिल आया 1। अब देखिए 1 1 2, 2 4 6, 6 5 11 माइनस 2.236, 2.236। अब देखिए 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर कितना बचा 2, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 11 में से 2 गया 9, यानी 9.394, 9.394। एक्सरसाइज 1 आई द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।